नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। तो हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं पर। कार्यक्रम में आज हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं शिव शक्ति अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीबी अग्रवाल, जो बच्चों से जुड़ी बीमारियों के बारे में आपको जानकारियां देंगी ताकि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। तो डॉक्टर बीबी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से सेहतमंद बनाया जा सके ताकि अगर तीसरी लहर से वो जरा भी उन पर असर हो तो उससे वो लड़ सकें। आशुतोष जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के बहुत से कयास लग रहे हैं, लोगों के मन में डर भी है जी। तो देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जी, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पेरेंट्स को कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, पर ऑर्डिनरी चीजों को सही करने की जरूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज है कि सही करने की जरूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज है कि भाई फूड पे ध्यान दें। अभी पिछले लॉकडाउन में पिछले 1.5 साल में जो हम लोगों ने देखा है, बच्चों का भी और बड़ों का भी काफी वेट गेन हुआ है लॉकडाउन की वजह से जी। तो यदि रॉन्ग फूड है, यदि बहुत जंक खा रहे हैं, बहुत मीठा खा रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, तो सबसे पहला ये एस्पेक्ट है, इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, न्यूट्रिशन जी। और दूसरा एस्पेक्ट है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की मिनिमम 1 से 3 घंटे पर डे की उनकी उम्र के अनुसार अच्छे से होनी ही चाहिए, है ना। अब पेरेंट्स के सामने ये चैलेंज आता है कि भाई लॉकडाउन में सर अब घर के अंदर हम बंद थे, हम बंद हैं, अभी भी बच्चों को हम बाहर नहीं भेज सकते, पार्क में नहीं भेज सकते, तो क्या करें। तो स्किपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी करें, मगर फिजिकल एक्टिविटी चलिए, थोड़ा जॉग करिए, बच्चों से भी करवाइए, खुद भी करिए, है ना। और बाकी जैसे हैंड वॉशिंग, मास्क, ये सब तो है ही, इनकी बात तो करना मतलब इनको तो वो किया ही नहीं जा सकता है कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस तो टॉप में है। पर अपने स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन, फूड पे ध्यान देना, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना, और एक बहुत नेग्लेक्टेड चीज है हमारे आज के समय में, वो है हमारी नींद, है ना। तो प्रॉपर रेस्ट और नींद ये बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। मतलब ये हम मानकर चल सकते हैं सर कि जो एक्टिविटी बच्चों की छूटी हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ को किसी तरीके से घर में कराया जाए और उनकी काउंसलिंग भी करते रहा जाए। क्या ये भी ज़रूरी है इस वक्त? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक अभी डर का माहौल तो बना ही है पिछले 1.5 साल में। जी सर। भाई मान लीजिए किसी बच्चों के पेरेंट्स को हुआ कोरोना, हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत से लोगों की लाइफ गई। तो जिनकी लाइफ गई, या जो बच के आए, या जो घर में ही रहे, या जिन्हें नहीं हुआ, जो खुशकिस्मत हैं, पर एक डर का माहौल, एक चिंता का माहौल बड़ों में है आया, और बड़ों से बच्चों में भी वो ट्रांसलेट होता ही है। तो काउंसलिंग बिल्कुल जरूरी है, सावधान रहना बिल्कुल जरूरी है, पर सावधान रहने में और अनावश्यक डरने में फर्क है ना। तो हमें खुद से भी, बड़ों को भी यही करना है कि हमें सावधानियां अपनी रखनी है और डर से बचना है, और बच्चों को भी यही मैसेज देना है। बिल्कुल सर। बच्चों के रूटीन का कैसे ख्याल रखा जाए? उनके खान पान में क्या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें शामिल की जाएं? क्योंकि वेट बढ़ा है, बच्चों का वेट गेन किया है बच्चों ने, बड़ों ने भी गेन किया है, लेकिन बच्चों का विशेष रूप से खान पान में उनकी थाली में क्या चीज़ें शामिल कर दें या उनकी थाली से क्या चीज़ें कम कर दें इस वक्त कि वो हेल्दी बने रहे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शामिल करना तो है, पर तो अभी तो ये है कि क्या चीजें माइनस करनी, माइनस क्या करना। देखिए जंक तो पूरा माइनस करना है। जंक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो भी अल्ट्रा प्रोसेस चीजें, मतलब बहुत तली हुई, या जिनका
जिनको ऐसे बना दिया गया है कि उनका वास्तविक स्वरूप आपको पता ही, आप खा के नहीं बता सकते कि किस चीज से बनी है। वैसी सारी चीजें, उनमें क्या क्या आ गया हमारा, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बहुत मीठी चीजें, जितनी भी मीठी चीजें जिसमें व्हाइट शुगर डला हुआ है, समोसा, जलेबी, तो इन सबको ना बहुत मिनिमाइज करना है। ब्रेड, बिस्किट्स, हमारे इनफैक्ट आज के समय में हमारी रूरल जनसंख्या भी, जो हमारे गांव के लोग भी हैं ना, उनके मन में एक भ्रांति घर कर गई है कि बिस्किट्स बहुत हेल्दी होते हैं, ब्रेड बहुत हेल्दी होते हैं और ब्रेड को बीमारों का खाना मानते हैं। इस भ्रांति को पूरी तरह से हमें अपने दिमाग से हटा देना है। ब्रेड हल्का खाना नहीं होता है, ब्रेड मैदा है, बहुत हैवी होता है ना? तो ब्रेड, बिस्किट, क्रीम, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, फ्राइड अपने फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, ये सब चीजों को कम करिए, जितना कम कर सके। 1, दूसरा कम करना है मीठा। मीठा मतलब व्हाइट शुगर। अब बच्चे व्हाइट शुगर किस किस चीज में ले सकते हैं? दूध में ले सकते हैं, चाय में ले सकते हैं, कॉफी में ले सकते हैं, घर में नींबू पानी बनाया है उसमें ले सकते हैं, कोई और शरबत बनाया है उसमें ले सकते हैं। तो इनमें जितना हम मिनिमाइज कर सकें, हम बिना शक्कर के दूध पीने की बच्चों की आदत डालनी ही चाहिए। कॉफी और चाय बच्चों में एक लिमिटेड रिकमेंडेशन है कि बड़े बच्चों को भी, इवन टीनेजर्स को भी 1 कप से ज्यादा कॉफी पर डे नहीं, और ये भी अपर लिमिट है ना? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रात को लेट नाइट भोजन, है ना? हम लेट नाइट बैठ के टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं और साथ में हम कुछ बिंज ईटिंग कुछ खाते रहते हैं। बड़े खाते हैं तो बच्चे भी खाते हैं। तो बच्चों में ये सब चीजें तो माइनस करिए, प्लस क्या क्या करेंगे जी? हरी सब्जियां, है ना? जितने भी ये बीज बहुत सारे आते हैं, है ना? सनफ्लावर, सेफ्लावर, तरबूज के बीज, आप तरबूज घर में लाते हैं उनके बीज अलग कर सकते हैं। खरबूजे के बीज आप अलग कर लीजिए, सुखा लीजिए उनको, फिर उनको सेक के उनका अच्छे से पीस के पाउडर बना लीजिए। ये सब बहुत अच्छे हैं। मूंगफली बहुत अच्छी है, चने बहुत अच्छे हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडा बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजों को शामिल करना है। एक भोजन की प्लेट पे सारे कलर की चीजें होनी चाहिए, सफेद, काली, बैंगनी, हरी, लाल, नीली, पीली। तो अलग अलग कलर की सारी चीजों का समावेश कीजिए और बच्चों को खिलाइए। लेट नाइट ईटिंग से बचना है, बच्चों को भी बचाना है। जी बिल्कुल। अब एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि लेट नाइट ईटिंग से बचाना है बच्चों को, खुद भी बड़ों को भी बचना है। ये समझना चाहूँगा सर आपसे कि यहाँ पर बच्चों को सोने से कितने घंटे पहले उन्हें खाना खिला दिया जाए, ताकि जो ये डिफरेंस है, जो ये समय है, उसके बीच में एक वक्त मिल जाए खाने, पचाने और उसके बाद फिर सोने का। तो कितना ये अंतर होना चाहिए, अंतराल कितना होना चाहिए? 3 घंटे का अंतराल रख सके तो बहुत अच्छा है जी। और उसके बाद यदि बच्चों को भूख लगती है तेज, तो आधा गिलास या 1 गिलास दूध पी करके उसके थोड़ी देर के बाद वो सो सकते हैं। बिल्कुल। तो दूध में एक खास चीज और होती है, दूध से मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो हमारी नींद में मदद करता है जी। तो ये सिर्फ बच्चों पर लागू होता है या बड़ों के साथ भी ऐसा है? बड़ों के साथ भी ऐसा ही है। 3 घंटे का गैप देना ही चाहिए। जी बिल्कुल। सर एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो बच्चे सिंगल चाइल्ड जैसे हैं, उनके साथ बड़ी समस्या ये है कि ऑनलाइन क्लासेस उनकी हो ज़रूर रही हैं, लेकिन अकेलापन एक घर में उनके साथ रहता है। तो पेरेंट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच कभी होते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। तो उनकी किस तरीके से काउंसलिंग की जाए, किस तरीके के कामों में उनको लगाया जाए बच्चों को, ताकि वो थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो सकें, थोड़ा सा सोचें समझें अच्छे तरीके से और आपकी बात भी सुने, क्योंकि उनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, सिंगल चाइल्ड में कुछ इश्यूज तो होते ही हैं जी। अब उनको कैसे एंगेज रखा जाए ये डिपेंड करेगा बच्चे की एज के ऊपर जी, है ना? पेरेंट्स को ये समझना है कि क्रिएटिविटी का मतलब
ऐसा नहीं कि भाई आप सब कुछ हर समय आप बच्चों को सिखाने के पीछे लगे हुए हैं कुछ ना हाँ। कुछ। बिल्कुल। इनफैक्ट छोटे बच्चों को तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे पहले के समय में हम 6-7 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में एडमिशन करते थे, उसके पीछे साइंस है। वो ये कहता है कि एक छोटे बच्चे का ब्रेन जो है ना वो 5 साल की उम्र तक बढ़ता है। उस समय तक वो जितना हैप्पी रहेगा, जितना फ्री रहेगा और जितना सुरक्षित महसूस करेगा वो खुद को, उतना उसका ब्रेन ग्रो करेगा। अब वो खुश कैसे रहेगा, पेरेंट यदि उसको सुरक्षित कैसे महसूस करेगा, ये उसके मन में यदि उसे पता है ना कि कोई मेरी है जो मेरी देखभाल कर रहा है, और ये नेचुरली होता है। पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज सच कुछ बनावटी करने की जरूरत नहीं है ना। क्या कर सकते हैं, कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा टोकते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, इवन 2-3 साल के बच्चों को भी पेरेंट्स कई बार बहुत टोकते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। वो बेचारा छोटा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग में फिर कंफ्यूजन आने लगता है कि अब मैं ये करूं कि नहीं करूं। तो छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करें। बहुत से छोटे बच्चे तो पूरे समय खेलते ही हैं अपने आप, उनको खेलने दें और थोड़ा टाइम खुद भी एंगेज करें। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनकी स्कूल्स चल रही हैं, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड कर ही रहे हैं। थोड़ा सा अटेंटिव रहे पेरेंट्स। जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं कि जिस भी गैजेट में, मोबाइल में या लैपटॉप में उनके बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बेहतर है कि वो ड्राइंग रूम में हो। मतलब जो जहां से हम कभी भी बड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताकि वो एक आते जाते सरसरी तौर पे नजर रहे कि भाई क्या चल रहा है जी। टीनेजर्स जो होते हैं वो ये अलाउ करें या नहीं करें ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा पेरेंट्स और टीनेजर्स के आपसी रिलेशन पर। तो यदि उनसे बहुत इतना कॉन्फिडेंस है आपका और आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज टीनेजर्स को थोड़ा सा सिक्रेसी, प्राइवेसी चाहिए होती है, पर फिर भी आपको एज अ पेरेंट अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है और बच्चों से बात करनी है। इसमें एक चीज आपने और पूछी थी कि हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी बात सुने पेरेंट्स की। जी। आज के समय में कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। जब हम छोटे थे तो अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट हम बाय डिफॉल्ट देते थे। मतलब वहां कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई कंडीशन नहीं थी। बिल्कुल सर। पर आज मोस्ट लाइकली भाई इंफॉर्मेशन की इतनी बाढ़ है कि हर बच्चे की उंगली में कोई भी चीज उपलब्ध है। हमें तो सब चीज अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से पूछनी पड़ती थी, पर बच्चों के सामने सब चीज अवेलेबल है। तो पेरेंट्स कुछ गलत बोलते हैं तो खट से नहीं मम्मी ऐसा तो है नहीं, पापा ऐसा, इसमें तो ऐसा लिखा है। हाँ। तो आज के समय में पेरेंट्स को अपने बच्चों से ओबीडियंस, अथॉरिटी तभी मिलेगी जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जब आपकी कंपनी को वो एंजॉय करेंगे, जब आप पूरे समय उनको दबाने के उस पर नहीं रहेंगे, एक बैलेंस रखेंगे, गाइडेंस प्लस फ्रेंडशिप का, पेरेंट प्लस फ्रेंड का, दोनों पलड़े बराबर रखेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, उनको आपके साथ एंजॉयमेंट होगा, उनको आपके साथ मजा आएगा, तो निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे। पूरे समय ना सुने पर काफी समय सुनेंगे। बिल्कुल, पूरे समय ना सुने, काफी समय सुनेंगे। ये भी आजकल के वक्त में काफी है, क्योंकि आजकल बच्चे इन्फॉर्मेशन लेते कम है, इन्फॉर्मेशन आपको देते ज्यादा है। वो आपको समझाने लगते हैं अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करते। छोटे बच्चों का भी यही हाल है। मतलब 6 साल से अगर कैटेगराइज करते हैं 6 साल से 10 साल के बच्चों का, तो उनका भी यही हाल है। सर एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे, चूँकि हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी आदत कैसे डलवाई जाए? क्योंकि बहुत छोटे बच्चों की आदत आप ज़बरदस्ती थोड़ा सा उनको खिला पिला सकते हैं, लेकिन जो ये मैंने एज ग्रुप बताया 5 से 10 साल या 10 से 12 साल के बच्चे जो हैं, इस एज ग्रुप में खिलाना पिलाना किसी तरीके से डरा कर, धमका कर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उनको कैसे फिर इस तरीके से कहा जाए कि वो खाएं पिएं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद चीज़ें खाएं ताकि इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग बने? देखिए, ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। साइंस ये कहता है जी। कि 2 साल की उम्र तक
बच्चों का टेस्ट सेट हो जाता है। उसके बाद उनको कोई नई चीज का स्वाद वो करना कठिन है, ये साइंस कहता है जी। तो सबसे पहले हम ये समझें आशुतोष जी, मैं आपके उन दर्शकों से पहले मुखातिब होना चाहूंगा जिनके बच्चे अभी छोटे हैं जी। क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज 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 बेटर देन क्योर। हमारे देश में हम अन्नप्राशन किस चीज से करते हैं? मैं आपके दर्शकों से पूछूंगा कि आप सोचिए जरा, हम किस चीज से 6 महीने में बच्चे का मुंह झूठा करते हैं? खीर से जी। शहद से। क्यों करते हैं खीर से? एक बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो मीठे का टेस्ट लेके ही पैदा होता है वो। और जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका का उदाहरण हम ले लें, वहां 2 साल की उम्र तक मीठा टेस्ट बच्चों को दिया ही नहीं जाता है। और ये बहुत साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि यदि बच्चे की जबान पे एक बार मीठा चढ़ गया, उसके बाद कहां से करेला खाएगा, कहां से भाजी खाएगा, कहां से अंडा खाएगा, कहां से फ्रूट्स खाएगा? उसके ऊपर तो यही टेस्ट चढ़ गया। तो पेरेंट्स को चाहिए कि 6 महीने की उम्र पे जब खाना खिलाना शुरू करें तो ऐसी चीजों से करें, सब प्रकार के टेस्ट का बच्चों को एक्सपोजर दें। करेले का रस पिलाएं, बहुत बुरा समूह बच्चा बना सकता है, बनाने दें, एंजॉय करें उसको। नींबू का रस पिलाएं, है ना? ऐसे अलग अलग टेस्ट का, लौकी का रस पिलाएं, तरोई का, ऐसे अलग अलग टेस्ट से बच्चों को एक्सपोज कराएं। तो जब ऐसा होगा तो बच्चों को कोई भी टेस्ट लेने में दिक्कत नहीं होगी और फिर धीरे धीरे बिल्टअप करते जाएं। जी। फास्ट फूड की यही तो खासियत होती है कि एक बार चढ़ जाए जबान पर तो फिर वही याद आता है। आलू के साथ भी ऐसा ही है। जो लोग आलू खाते हैं उनको कोई और सब्जी चाहिए ही नहीं, आलू ही याद आता है। क्यों? शुगर, आलू में भी शुगर होता है, मीठा, है ना जी। अब सवाल होता है कि भाई बड़े बच्चों का क्या करें? बड़े बच्चों से आप बोलिए, चल बेटा तू गूगल कर, तू ही बता मेरे को कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो तू बोलेगा ना, हम उसके हिसाब से करेंगे जी। तो क्या होता है, खाली हम उपदेश दें या बच्चों को बोले ऐसा करो ऐसा मत करो, उससे नहीं होगा। जैसा आपने शेयर किया कि भाई हम बच्चों को कुछ बोलने जाते हैं, 6 से 10 साल के बच्चों, तो उल्टा वो अपने को ज्ञान देने लग जाते हैं। तो बच्चों को पार्टनर बनाना होगा, है ना? तो बहुत अच्छा तरीका है कि भाई बच्चों को बोले चल अपन एक काम करते हैं, क्या क्या चीज अच्छी है खाने में, हेल्दी है, जिससे हम ज्यादा एंथुजियास्टिक रहेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा फुटबॉल खेलता है, बोले जिसमें आप ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेल सकोगे, ज्यादा गोल कर सकोगे। टीटी खेलता है तो आपका कंसंट्रेशन बेटर रहेगा, आप अच्छे से टीटी खेल सकोगे, आपकी कट्स जो है वो सही जाएंगी। तो जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, जिस पे ललक है उसकी, उसको जोड़ करके बोले चल देखते हैं अपनी हमारे खाने पीने से कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्या होता है। चल तू भी गूगल में सर्च कर, मैं भी करता हूँ। और आप तो जो करेंगे, बच्चे फटफट 1-2 घंटे में करके और आ जाएंगे। फिर उनको बोलो चल अपन मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक सही खाना क्या है और घर में क्या बनना चाहिए और हम सबको क्या खाना चाहिए। देखिए, यदि पेरेंट्स ये सोचेंगे कि भाई हम तो जो खाएं खा लें पर हमारे बच्चे बस हेल्दी खाएं, ऐसे नहीं होगा, है ना? तो पेरेंट्स को खुद के खाने पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब बच्चों को कुछ बोल पाएंगे। नंबर 1 जी। नंबर 2, घर में स्नैक्स मत रखिए। स्नैक्स मतलब मिक्सचर, भुजिया, नमकीन, लड्डू, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। अब ये रखा हुआ है फ्रिज में, टेबल पे, बच्चे ने आते जाते खा लिया। खाना 1-1:30 बजे खाना है, 12:30 बजे भूख लगी, उसने इनमें से कुछ खा लिया जी। अब वो कहां से खाना खाएगा, है ना? तो ये अनावश्यक स्नैक्स घर में रखना कम कीजिए, ठीक है? और बच्चों को ना, छोटे बच्चों के पीछे नहीं कई बार पेरेंट्स पीछे ही पड़े रहते हैं। पूरा दिन भर का एजेंडा ये रहता है कि कैसे भी करके इनको खाना खिला दें। बिल्कुल। बच्चों को देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। क्या खाना है ये आप डिसाइड करिए, ये आपका डिसीजन है। कब खाना है, कहाँ खाना है और कितना खाना है, ये बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको। क्या खाना है ये आपका डिसीजन रहे, कब खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है। कहाँ मतलब टीवी के सामने नहीं,
है ना, ये बच्चे के ऊपर है। अच्छा, मान लीजिए बच्चे ने ये नहीं खाया, चावल दाल सब्जी बनी है, ये नहीं खाया, तो अच्छा चल तू ये खा ले। अच्छा, ये नहीं खाएगा तो चल तू ये खा ले। नहीं, बच्चों को सिंपल मैसेज दीजिए कि भैया जो घर में बना है ना, यही सबको खाना है। तुम बोल रहे हो कि भूख नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब अगले भूख लगेगी ना डिनर के टाइम पे तब खाना। 1-2 दिन जब भूखे रहेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यार नहीं, ये तो मैं नहीं खाना खाता तो मम्मी मेरे पीछे पीछे नहीं घूम रही है, मेरे मर्जी की चीज मेरे को नहीं मिल रही है, तो वो फिर चेंज हो जाएगा। बड़े बच्चों पे हुक्म नहीं चला सकते, उनको आपको अपने साथ फ्रेंडशिप करके धीरे से मार्गदर्शन देते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए डिसाइड करते हुए फिर आगे चलना है। लेकिन कुछ चीजों के लिए नो बोलना है। जंक नो, कोल्ड ड्रिंक्स नो, बहुत फ्रिक्वेंट बाहर से पिज्जा मंगा के खाना नो, वहां पे पैर डाल दीजिए अंगद के जैसे नो। बिल्कुल, और प्यार करते रहिए बच्चों से, क्वालिटी टाइम बिताते रहिए तो आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है सर। चूंकि बारिश का मौसम है। एक चीज और आशुतोष जी। जी 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 सर। आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे अचानक से याद। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई। पेरेंट्स से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, छोटे बच्चों को मोबाइल दिखा दिखा के मत खिलाइए प्लीज। 2 गलतियां हो रही हैं। 2 साल से नीचे के बच्चों का मोबाइल एक्सपोजर 0 होना चाहिए और 6 साल से नीचे के बच्चों का 1 घंटा रिकमेंडेड है। परंतु मैं कहता हूं कि 1 घंटा भी क्यों, 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए मोबाइल की क्या आवश्यकता है। बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है मोबाइल की वजह से, है ना। तो एटलीस्ट छोटे बच्चों को आप टीवी मोबाइल्स दिखा करके खाने की आदत मत डालिए। खाना उनकी मूलभूत आवश्यकता है, वो भूख लगेगी तो वो खाएंगे, और जब भूख लगेगी तो जो आप देंगे प्यार से वो खाएंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सही बात है। और सर एक चीज़ और, जाते जाते एक आखिरी सवाल है, मैं इसका जवाब चाहूँगा कि बारिश का मौसम है चूँकि, और इस मौसम में क्या एहतियात बरते जाएं, क्या खास तरीके की बीमारी बच्चों को हो सकती है कोरोना से इतर अगर हम बात करें आमतौर पर जो बारिश के मौसम में होती है, तो उससे कैसे बचाव किया जाए? देखिए, सब कोई भी चीज की अति से बचना चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इतने ज्यादा हाइजीनिक होते हैं कि उनके बच्चे इतना सा भी अनहाइजीन से एक्सपोजर हो तो बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो आप अपने बच्चों को बारिश में भी भीगने दीजिए जी, ठीक है, बारिश में खेलने भी दीजिए। बारिश में भीगने से कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता, और आप भी साथ में जाइए, भींगिए, एंजॉय कीजिए बारिश को थोड़ा। बीमार किससे पड़ते हैं? अब बारिश से आकर के हमने जल्दी से अपने शरीर को पोंछा नहीं, एसी के सामने बैठ गए, तो बारिश में भींगिए, खेलिए, और आके फटफट बच्चों को सुखाइए, तौलिए से पोंछिए, कपड़े बदल दीजिए, गर्मा गर्म दूध पिला दीजिए हल्दी डाल के, है ना। बिल्कुल। इस समय में ना टाइफॉइड होते हैं, पीलिया होता है, सीजनल सर्दी जुकाम तो चलते ही रहते हैं। तो इन सब का बचाव है जो साफ सफाई, कच्चा खीरा, ककड़ी, सेब, ये सब चीजें अच्छे से धो के खाएं बच्चे। हाथ धो के खाएं खाना, अच्छे से साबुन से हाथ धो के भोजन करें। लैट्रिन जाते हैं, सुसु जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद अच्छे से हाथ धोएं। कई बार बच्चे ना हाथ धोने में बहुत चोर होते हैं, वो थोड़ा सा साबुन लेते हैं, जरा फटफट किए और भागे। तो ये बचपन से थोड़ी सी आदत डलवाना अच्छा रहेगा, है ना। और क्या, बस बाकी मस्त रहें, बिल्कुल हेल्दी खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, प्रॉपर रेस्ट लें। मेजॉरिटी ऑफ बीमारियों से लड़ने की ताकत बच्चों की बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मस्त रहें, खाए पिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी उनके सवालों के जवाब यहाँ पर मिले होंगे। जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित होंगे तो खान पान का विशेष ध्यान रखिए, और ज़्यादा समझाने की बजाय, डॉक्टर साहब भी ये सीधी सी बात करेंगे, ज़्यादा समझाने की बजाय आप उनसे दोस्ती करिए और एक दोस्ताना व्यवहार अपनाइए, और बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखिए। तो बहरहाल आज के लिए सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
हैं।